नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के जो नतीजे हैं वो इंडी गठबंधन और कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। हालांकि तब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि ये तो छात्र संघ चुनाव का परिणाम है, तो क्या इस परिणाम के जरिए राष्ट्रीय राजनीति की नब्ज टटोली जा सकती है? फिर यह भी कि यहां जो मत व्यवहार रहा उसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के मत व्यवहार का आकलन किया जा सकता है। इन तमाम सवालों पर हम आए उससे पहले जो नतीजे हैं उसे देख लेते हैं। जो पीछे के चुनाव के नतीजे रहे हैं और नतीजों से जो संकेत और संदेश निकले हैं उस पर बात कर लेते हैं। फिर इस पर आते हैं कि ये जो परिणाम है वो क्यों कहा जा रहा है कि इंडी और कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। लेकिन पहले परिणाम जो ये बता रहे हैं कि अध्यक्ष हो, सचिव हो, सहसचिव हो, इन तीनों सीटों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीता है। एक सीट जो है उपाध्यक्ष वाली वो कांग्रेस के हाथ लगी है, वो भी तब जबकि दीपेंद्र हुड्डा प्रचार किए और मई के महीने में राहुल गांधी यहां आ चुके हैं। अब देखिए कि राहुल गांधी का आना और यहां पर 3 सीटें परिषद का ले जाना बहुत कुछ कह रहा है। और वो ये भी बता रहा है कि राहुल गांधी हो या दीपेंद्र हुड्डा हो या कांग्रेस की युवा लीडरशिप हो, उसे देश का युवा किस तरीके से देख रहा है। ये सब काफी है जानने समझने के लिए। लेकिन इस पर हम आए उससे पहले यह भी देख लेते हैं कि 13-18 में क्या रहा। 13 और 18 में भी 3-3 जो यहां पद हैं उस पर परिषद का ही बोलबाला रहा। और आप देखिए कि 13 के बाद 14 का चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें भी भाजपा ने अपना झंडा फहराया और 19 में तो प्रचंड बहुमत के साथ है। तो यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ चुनाव के नतीजे हैं वो नतीजे लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है उसकी ओर इशारा करते हैं। 13 और 18 इस बात का प्रमाण रहा है। तो क्या जो 23 के नतीजे हैं वह भी इसी दिशा में ले जा रहे हैं? कम से कम पिछले 2 बार का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है। लेकिन इसके बाद भी जो ये जीत रही उस जीत को क्यों 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है, हम उस पर आते हैं। तब उन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। देखिए, पहली चीज तो जहां से हमने शुरुआत की थी कि जो युवा लीडरशिप है कांग्रेस की, उसकी कोई अपील युवाओं में नहीं है। और इस बात का प्रमाण ये जो छात्र संघ चुनाव का परिणाम है वो दे रहा है। अगर अपील होती तो मई महीने में राहुल गांधी आए थे और दीपेंद्र हुड्डा तो चुनाव प्रभारी ही थे। इनके आने जाने के बाद भी युवाओं का मन कांग्रेस की तरफ हुआ नहीं। यानी राष्ट्रवाद का मुद्दा अभी भी सबसे बड़ा है और नरेंद्र मोदी अभी भी सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता हैं युवाओं के बीच। और यह ख्याल रखिएगा कि युवाओं की एक बड़ी तादाद है जो भाजपा को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने में सबसे आगे रही है। यही कारण है कि ये जो नतीजे हैं उन नतीजों को सीधे तौर पर इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि लोकसभा में क्या होगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय है यहां पर देश भर से छात्र आते हैं पढ़ने लिखने के लिए। यानी ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिनी इंडिया है ये विश्वविद्यालय। और यहां से जो बात निकलती है वो ये बताती है कि ये जो मिनी इंडिया है वो सोच क्या रही है। और दरअसल उसी सोच का प्रतिबिंब जो है ये परिणाम है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इंडी को और कांग्रेस को बड़ा भारी झटका लगा है। और ये तब लग रहा है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कराए, बताया गया कि यूथ आइकॉन बन गए, बेरोजगारी का ढिढोरा पीटने लगे। ये तमाम चीजें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से क्रिएट की गई।
और फिर आप देखिए कि ये जो छात्र संघ का चुनाव हुआ, इस चुनाव से ठीक पहले मणिपुर का मसला उठता है, उसके ठीक पहले अनुच्छेद 370 का मसला उठता है। अब ये तमाम जो मसले उठाए गए, और अभी आप देख ही रहे होंगे ये दानिश अली और रमेश बिदूड़ी प्रकरण, ये देखिए जो तमाम चीजें हैं वो ये बताती हैं कि जिस तरीके से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है और उस नैरेटिव के जरिए युवाओं को अपने साथ लाने की कवायद हो रही है, उस कवायद में कांग्रेस और इंडी गठबंधन बुरी तरीके से फेल हो गया है। क्योंकि अगर वो ये नैरेटिव बना पाते, और ये जाहिर तौर पर नैरेटिव खड़ा करने का मतलब था कि आप उन्हें भाजपा से अलग कर ले रहे हैं, जो आप एक तरह से कहें कि भाजपा की बैकबोन है, उसे अभी तक ये तोड़ नहीं पाए हैं। 13, 18 और अब 23। तो एक बात तो ये हुई, और जो सबसे बड़ी चीज है वही कि राहुल गांधी की कोई अपील नहीं है, जबकि आप देखिए कि जो तमाम कांग्रेसी इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम ये बताने में और ये बात फैलाने में पूरी तरह से लगा हुआ है कि राहुल गांधी ने बड़ा भारी आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। लेकिन ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव है, उस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस औंधे मुंह गिरी है, वो एकदम साफ संकेत है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का तो कम से कम युवाओं में कोई नाम लेवा बचा नहीं है। और दूसरी तरफ हम आते हैं और वो थोड़ा सा मत व्यवहार के लिहाज से देखेंगे। जो इसमें 3 उम्मीदवार हैं जो जीते हैं, उनका भी मैं नाम बता देता हूं। जो परिषद के अध्यक्ष तुषार गेड़ा, सचिव अपराजिता और सह सचिव सचिन बैसला, ये 3 जो है ये परिषद से हैं, और उनका नाम देखिए ख्याल नहीं आ रहा है, जो कांग्रेस से है, माने एनएसयूआई से है। लेकिन अपना कहना यह है कि यहां जो मत व्यवहार है, उस मत व्यवहार से एक बात तो स्पष्ट है, वो ये कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस आजकल क्या है ना कि कहा जाता है कि आग से खेल रही है, वो जातीय विद्वेष भर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने, पहले तो वो ओबीसी समाज का अपमान करते हैं, और ये बात बाकायदे भाजपा कह रही है, और अभी वो ओबीसी मुद्दे को हवा दे रहे हैं, और वो जिस तरीके से इसको हवा दे रहे हैं, वो साफ तौर पर ये बता रही है कि वो जातीय जहर के जरिए समाज को प्रदूषित करना चाहते हैं, और ये प्रदूषण फैलाने की उनकी जो कोशिश है, उस कोशिश को बड़ा धक्का लगा है दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव के नतीजों से। ये नतीजे बताते हैं कि मत व्यवहार जो है, वो मत व्यवहार अब बदलने वाला नहीं। अब जो मतदान होगा, वो मतदान राष्ट्रवाद के नाम पर होगा। वो मतदान इस पर होगा कि कौन है जो विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर रहा है। आप कल्पना करिए, G20 हुआ, और मैं इसलिए इसको रेखांकित कर रहा हूं क्योंकि G20 कहां हुआ, वहीं दिल्ली में हुआ, और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के ठीक पहले G20 होता है। G20 को लेकर किस तरीके से कांग्रेसी को सिस्टम माहौल बनाता है, जयराम रमेश के बयान आप सुन रहे होंगे। ये तमाम चीजें, G20 का परिहास करना, फिर सेंट्रल विस्टा को लेकर टीका टिप्पणी करना, नई संसद का बहिष्कार करना, 28 मई जब इसका उद्घाटन होता है नई संसद का, उस रोज बहिष्कार करना, ये तमाम चीजें जो है ना, ये युवाओं के मन में बैठ गई हैं, और वो ये समझ रही हैं कि ये राष्ट्रवाद के साथ नहीं है, ये देश के साथ नहीं है, ये किसके साथ है, ये जाति के साथ है और जातीय विद्वेष के साथ है। यही वजह है कि इनको युवा खारिज कर रहा है, और ये खारिज करना कांग्रेस और उसकी जो छात्र इकाई है उसके लिए बड़ा भारी संकट है। और यही कारण है कि कांग्रेस अपनी जमीन खोती जा रही है, और जो संघ है
उसके आनुषांगिक संगठन है, उनकी अपनी जो पहुंच है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि बात अब राष्ट्रवाद की हो रही है, राष्ट्र की हो रही है, इसके गौरव की हो रही है। उसके इतर कांग्रेस और उसके जो संगठन है, छात्र संगठन, वो किस तरह की बात कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं उसी का नतीजा है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।